हाँ जी दोस्तों, तो आज अपन अपनी वीडियो में वापस से मिल रहे हैं पार्ट 2 में सीए आर्टिकलशिप के इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन के साथ। अपन ने इसके पहले वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर डिस्कस करा था बिग फोर क्या होती है, सीवी कैसे बनाते हैं, सीवी का फॉर्मेट मैंने आपके साथ शेयर करा था, आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कैसे करा जाता है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है आर्टिकलशिप अप्लाई करते वक्त सीवी बनाकर, वो अपन डिस्कस कर चुके। अब उसके बाद आपने बोला था सर एक इंटरव्यू क्वेश्चन और दे दो, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके आर्टिकलशिप के, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सर मेरा नाम है सीए हेमंत सोमानी, आई हैव सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 46 और मैं आपकी सीए फाइनल ऑडिट की फैकल्टी, मैं आपसे बहुत ही जल्द सीए फाइनल ऑडिट क्लासेस में मिलने वाला हूं। ठीक है, तो मेरी आर्टिकलशिप भी बिग फोर से ही थी, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे। ठीक है ना, मेरा हालांकि जितने भी दिए थे लगभग सब में हो गया था, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, पर मैंने बहुत सारे इंटरव्यू अलग अलग फॉर्म्स के अंदर दिए थे। तो जितने भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, मेरे दोस्तों से पूछे गए थे, या जो स्टूडेंट्स के बाकी स्टूडेंट्स के फीडबैक है क्या पूछे जाते हैं, तो वो मैं कॉमन चीजें बताता इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करी जाती है और क्या क्या चीजें उसके अंदर पूछी जाएगी, वो चीज अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं रखना पाता, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं अपने पास। ठीक है, तो अब ये देखो, ये अपन डिस्कस करके चले गए थे कि सीवी इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिग फोर क्या होती है, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डिलोइट, ईवाई, वीडियो जीटी बिग सिक्स में आ जाती है, कौन कौन से डोमेन में आर्टिकलशिप होती है, किस में करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। वो अगर नहीं देखिए तो एक सेपरेट वीडियो अपने पास डाली हुई अपन ने, वो सेपरेट वीडियो आप देख लेना। आर्टिकलशिप के लिए कैसे अप्लाई करा जाता है ये अपन डिस्कस कर चुके थे। सीवी कैसे बनाते हैं और सीवी का फॉर्मेट ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था, ये वो सीवी का फॉर्मेट वगैरह मैंने कि क्या क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट, वो डिस्कस हो गया था। ठीक है, अब अपन आज पार्ट 2 पे चलने वाले सर इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इंटरव्यू के अंदर जनरल ऑन एंड अप्रोच में बता रहा हूं कि जनरली 3 राउंड होते हैं। देखो वो हर एक फर्म पे डिपेंड होता है, किसी में 1 राउंड, किसी में 2 राउंड, किसी में 3, किसी में 4, सब डिपेंड होता है। पर ऑन एन एवरेज या तो 1 से 3 राउंड होंगे, ऑन एन एवरेज 2 से 3 राउंड होते हैं हर में। फर्स्ट राउंड होता है हमेशा एचआर राउंड, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स जो आके रिक्रूट करती है लोगों को, वो आपको कॉल करके बेसिक चीजें पूछेगी। राउंड 2 होता है आपका टेक्निकल राउंड, जनरली मैनेजर लेवल्स के साथ होता है, ये जो भी मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, उनके साथ होता है, वो आपसे टेक्निकली क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी होते हैं आपकी पढ़ाई वाले, वो पूछेंगे। फिर थर्ड राउंड होता है आपका डायरेक्टर पार्टनर के साथ, वो डायरेक्टर पार्टनर जो भी है फर्म के, वो कंपैरेटिवली टेक्निकल क्वेश्चन तो कम पूछते हैं, मतलब थोड़े बहुत पूछ लेंगे। वो मेन आपका फोकस कॉन्फिडेंस टेस्ट करेंगे, वो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में उलझाएंगे कि कभी आपकी आर्टिकलशिप की क्लासेस चल रही है, मतलब आर्टिकलशिप का काम चल रहा है, साथ में आपकी क्लासेस भी चल रही है, कैसे मैनेज करोगे, कभी आपको लेट नाइट रोका तो क्या करोगे। तो वो उस माइंड सेट से कि आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं। तो भाई इन तीनों राउंड के अंदर सबसे बेसिक मैं आपको पहले बता दूं, ये जो एचआर राउंड और डायरेक्टर राउंड है लगभग लगभग सेम तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए अपन ये दोनों मान के चलना, ये राउंड 1 राउंड 3 के क्वेश्चन अपन साथ में कर लेंगे। और चाहे तीनों राउंड दे रहे हो, सबसे मेन चीज होती है आपकी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की। कॉन्फिडेंस आपको हर जगह रखना है कि सर ठीक है, मतलब पोलाइट नहीं वाला, वो कॉन्फिडेंस घमंड वाला नहीं बोल रहा, पोलाइटली वाला कि हाँ ठीक है आता है मेरे को, कहीं वो उलझाने की कोशिश करें, कोई बात नहीं, आपको जो आता है बता दो, जहां नहीं आता कॉन्फिडेंटली मना कर दो, सॉरी सर, sorry sir, I don't remember this kind of a provision, can we please move on to the next question। तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, जितना आता है उतना बता दो, ये भी बता दो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट एज पर माई नॉलेज ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो तुमको हो जाए। अब पहले अपन चलते हैं एचआर राउंड वगैरह के लिए, पर हाँ बेसिक थी, जब भी इंटरव्यू दो, तुम फिजिकली जा रहे हो या फिर ऑनलाइन होते हैं आजकल मोस्टली इंटरव्यूज, तो एक फॉर्मल ड्रेस कोड पहन लेना। फॉर्मल ड्रेस कोड जो भी फॉर्मल प्लेन शर्ट होते हैं, प्लेन शर्ट ले लो, या जो भी फॉर्मल लगता है वो पहन लेना। टाई तुम्हारी इच्छा हो तो पहन लो, अच्छी लगती है वैसे तो पहन लो तो ठीक है, कंपलसरी नहीं होता, इच्छा हो तो पहन लो। और ब्लेजर तो यार गर्मी का टाइम है, इतना कोई तुमसे वो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है सीए इंटर्न ब्लेजर पहन के आए, वो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, तो वो तुम छोड़ सकते हो, ठीक है, वो चलता है। ये अब तुम चिंदी जैसे काम करने वाले हो, वहाँ पे 2-2, 5-5, 10-10 हज़ार में ब्लेजर के रुपए कहाँ से आएंगे अपने पास, मना कर देना, वो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ब्लेजर वेजर ठीक है, चलो मजदूर लोग हो यार तुम लोग आर्टिकलशिप में, अभी तुमको पता पड़ेगा मजदूरी करने जा रहे हो बस। तो गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी रखना, अगर तुम वर्चुअल इंटरव्यू दे रहे हो, पता चला तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अटक अटक की आवाज़ आ रही है, तो सामने वाले का मूड खराब हो जाता है, सीधी बात है। मैं भी इंटरव्यू अगर कभी किसी से लेता हूँ, तो अगर सामने वाले का परेशान हो रहा हूँ, मैं भी उसकी वजह से परेशान हो रहा हूँ इंटरनेट की वजह से, तो मूड खराब हो जाता है यार, छोड़ो यार, वो होता है। कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस इज द मेन की, कि अपन को जब भी अपन कोई भी इंटरव्यू दे तो अपन को क्लियर करना है। तो अब कुछ भी हो, मैंने बोला ना, क्वेश्चन आता हो ना आता हो, कॉन्फिडेंटली बता देना, जो भी है कॉन्फिडेंटली। वो उलझाने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे, वो बोलेगा आर यू श्योर कि यही होता है, सब कुछ बार बार कंफर्म कराएगा। तुम कॉन्फिडेंटली अगर हो, हाँ तो हाँ, ना तो ना, कॉन्फिडेंटली बोलना जो बोलना है। थोड़ी सी स्मॉल सी छोटी सी स्माइल रखना फेस पे, ठीक है, थोड़ी सी बिल्कुल नॉर्मल सी, एक मिनिमम छोटी सी स्माइल रखना, कि सामने वाले को लगे सड़ू इंसान नहीं है, कि इसकी शक्ल देख के दिमाग खराब हो जाए, वैसा नहीं दिखना चाहिए कि सारे दिन इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी ऑफिस में, ऐसा नहीं, हल्की सी स्माइल रखना और कॉन्फिडेंटली आंसर देना, पोलाइट रहना थोड़ा अच्छे से, ठीक है ना।
5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना सामने जो भी इंटरव्यू टाइम है उससे पहले, ताकि पता पड़ जाए इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह कुछ भी, जो भी कुछ सब कुछ इशू नहीं हो। तो 5 मिनट पहले ज्वाइन करके तुम बैठ जाना अपना आराम से, ठीक है, टाइम के पहले। चलो अब आ जाओ, मैं इसको फटाफट कराता हूँ तुमको। ये में जो भी होगा ना, ये जो भी फाइल है पूरी, ये क्वेश्चंस कंपाइलेशन वाली, ये क्वेश्चन कंपाइलेशन वाली फाइल में तुमको शेयर करवा दूंगा। मुझे भी नहीं पता कहाँ होगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुम्हारा पढ़ लेना, तुमको पता पड़ जाएगा कहाँ शेयर होने वाली है फाइल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स या मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि मतलब ये वाली फाइल या तो तुम्हारी टेलीग्राम चैनल पर जाएगी या PW ऐप पे जाएगी, जहाँ पे भी जाएगी बता दूंगा कहाँ से लेनी है फाइल। तो अब ये तुमको मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये फिर तुम क्वेश्चंस पढ़ लेना खुद से, ठीक है। अब HR राउंड में जनरल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं राउंड 1 के अंदर, ये तो सब में टेक्निकल हो या तो टेक्निकल राउंड हो या HR राउंड हो, दोनों पूछेंगे। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसका आंसर रट के चले जाना, पहले ही बना के चले जाओ तुमको क्या बोलना है। तो जैसे हाय सर मैम, थैंक्स फॉर गिविंग, कोशिश करना इंग्लिश में ही रहो, पर जहाँ तुमको लग रहा है इंग्लिश में अटकोगे वहाँ हिंदी में स्विच करते रहना, धीरे धीरे स्विच करो, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश। तो कॉम्बिनेशन नहीं होता है क्या, लाइक इफ यू आर टीचिंग, सो जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, सो वी जनरली स्विच बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, कि जब जो वर्ड हिंदी में बोलना है वो हिंदी में बोला, समटाइम वी स्पीक इन इंग्लिश। तो ये देखो अभी जैसे स्विच करते रहना जहाँ तुम इंग्लिश में पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, बस कॉन्फिडेंस रखना है जो भी बोलो, पर कोशिश करना इंग्लिश में रहे, ज़्यादा अच्छा है। तो हाय सर मैम, थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हेमंत सी नहीं लगाना, हेमंत सोमानी। आई हैव रिसेंटली क्लियर माई CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो मेरा नाम क्या है, पहले थैंक्स करना उनको, फिर मेरा नाम क्या है, फिर उसके बाद मैंने रिसेंटली CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन क्लियर करा है Jan 25 के अंदर फ्लाइंग मार्क्स से। इवन मेरे एग्जामिशन थी, इवन आई हैव एग्जामिशन इन 6 पेपर, ऑल इंडिया रैंक वगैरह जो भी है वो बता देना। सो करंटली आई एम लुकिंग फॉर एन आर्टिकलशिप इन द डोमेन ऑफ, कोई भी डोमेन बता देना जो भी तुमको चाहिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, GST ऑडिट बता देना कि करंटली आई एम लुकिंग फॉर एन आर्टिकलशिप इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन वेयर आई कैन लर्न एंड इनहेंस माई स्किल्स। तो ये एक रट के चले जाना कि सामने वाला ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ये तो रट लो कि जितने भी इंटरव्यू होंगे, जितने भी राउंड होंगे, सब में क्वेश्चन आएगा। तो एक तुम्हारा पहले ही प्रिपेयर करके चले जाओ इस तरह का आंसर और रट लेना, ठीक है। टेल मी अबाउट योर फैमिली, बेसिक सा क्वेश्चन है, तुम बता देना कि फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती है, मतलब नॉर्मल सा, जो भी है जो नॉर्मल सा बता देना, उससे कोई फर्क नहीं होता, बस वो एक नॉर्मल चेक करना चाहते हैं कि फैमिली कैसे है, बस, ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस, कि तुम हमारी फर्म क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इतनी सारी CA फर्म है, हमारी क्यों ज्वाइन करना। अब उसको कौन बोले कि हमको आपने अपॉर्चुनिटी दी, बाकियों ने भगा दिया है। तुम ऑनेस्टली नहीं बोल सकते कि तुम्हारा और कहीं तुम्हारे लक्षणों की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये नहीं बोल पाओगे तुम, ठीक है ना। तो तुमको यहाँ पर एक मतलब बिल्कुल ही डिप्लोमेटिक आंसर देना है कि सो आई एम अवेयर अबाउट द रिनोड नेम ऑफ योर फर्म, कि मैं जानता हूँ आपकी फर्म कितनी ज़्यादा रिनोड फर्म है। सो आई बिलीव कि ज्वाइनिंग यू, कि अगर मैं आपको ज्वाइन करूँगा तो मैं मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल वगैरह बढ़ा पाऊंगा, मेरे को वैल्यूएबल एक्सपोजर मिलेगा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, ऑडिटिंग टैक्सेशन के अंदर। तो आपको थोड़ी तारीफ करके बताना है, ठीक है। इवन और ये भी लिख देना कि तुम्हारी जो फर्म है वो तुमको डायनेमिक वर्क देगी, कि आई बिलीव यू विल प्रोवाइड मी द डायनेमिक वर्क वेयर आई डोंट हैव टू डू द मोनोटोनस वर्क अगेन एंड अगेन। मोनोटोनस वर्क मेरे को नहीं करना, तुम चाहो तो लिख लो कहीं पे, मोनोटोनस वर्क मुझे नहीं करना कि रिपीटेटिव वर्क हो। सो आई बिलीव योर फर्म विल गिव मी द डायनेमिक वर्क वेयर आई कैन अप्लाई माई एनालिटिकल एंड क्रिएटिव स्किल, वेयर आई कैन अप्लाई माई एनालिटिकल एंड क्रिएटिव स्किल, कि मेरे को डायनामिक वर्क, रोज नए नए चैलेंजेस मिलेंगे आपकी फर्म में मुझे, आई बिलीव, तो मैं अपनी एनालिटिकल और क्रिएटिव स्किल अब यूज़ कर पाऊंगा रेदर देन डूइंग द सेम मोनोटोनस एंड रिपीटेटिव वर्क अगेन एंड अगेन। तो ये तुम कुछ कीवर्ड एक चेपो, सामने वाला इंप्रेसिव हो जाएगा, बंदे ने क्या कीवर्ड है, तो वो तो उनको तो नहीं पता है कि सर हम रट के आ रही है कीवर्ड, पता तो ऐसे उनको होता है, ठीक है यार, कोई सब समझदारी होते हैं, पर हाँ ये कीवर्ड चेपो मस्त, ठीक है। इस तरह का आंसर फ्रेम कर लो, और कुछ नहीं मिला ChatGPT से पूछ लो ना आंसर्स, पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये पूछेंगे कि आउटसाइड ऑफिस आवर्स तुम वर्क करोगे क्या, कि मतलब अगर ऑफिस टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग आज 7 अगर 6-7 बजे का है, तुम क्या 10-12 बजे तक काम करोगे क्या, पूछते हैं ये लोग। तो तुम अगर करोगे तो तुम तुम्हारी स्टडीज कैसे मैनेज करोगे, CA फाइनल की पढ़ाई, तो उसको बोल देना हाँ सर मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम फुल्ली कमिटेड टू वर्क आउटसाइड द ऑफिस व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, आई एम फुल्ली कमिटेड टू वर्क। उनको ये बोल देना कि तुमको अच्छा बोलना है, सबको मना थोड़ा ना करना है उस वक्त, बात की बाद में देखेंगे, उस वक्त सब में हाँ मिलानी, ठीक है। एंड रिगार्डिंग माई स्टडीज़, मेरे स्टडीज़ मैनेज कर लूँगा, लेट नाइट पढ़ लूँगा, घर जाके स्टडी सेशन लेट नाइट कर लूँगा मैं। जहाँ सैटरडे संडे को मेरी सोशल गैदरिंग होती थी फ्रेंड्स के साथ, पार्टी वगैरह, वो मैं अवॉइड करके उस वक्त पढ़ाई कर लूँगा। तो जो मेरी सोशल गैदरिंग है मैं उसको अवॉइड करके वहाँ पर टाइम का डिवोट कर लूँगा। इवन द क्लासेज विच आई हैव टू, कि जो क्लासेज मैंने लिए वो भी रिकॉर्डिंग लेक्चर से, लाइव लेक्चर नहीं है, उनको बता देना कि आई विल, या तो तुम लोगे, मैं उनको बोलना आई विल टेक, अभी मत बोलना कि अभी ले लिए, उनको बोलना बाद में लोगे, ये बोलना ध्यान से, बाद में लूंगा। व्हेनेवर आई विल टेक द लेक्चर्स, आई विल टेक द रिकॉर्डेड लेक्चर्स रेदर देन लाइव लेक्चर्स। और रिकॉर्डेड में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि मैं कभी भी चाहूँ देख लूँ, कभी भी चाहे नहीं देखूँ।
इस तरह का डिप्लोमेटिक आंसर देना, मजा आ जाएगा सामने वाले को। ठीक है, देखो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा अभी कि इतना टाइम खींचना नहीं है, तुमको ये मैं दे दूंगा, तुम पढ़ लेना, एक ओवरव्यू देता हूँ। क्या वो ये कि तुम हमको ज्वाइन क्यों, अरे ये तो हो गया ना, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, रिपीट हो गया। ठीक है चलो, पर्सनल हॉबीज क्या है बता देना, बुक रीडिंग, स्टॉक मार्केट वगैरह कुछ भी बता देना। स्टॉक मार्केट अगर तुम बोलो तो ध्यान रखना वो आजकल रिसेंट स्टॉक के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, मार्केट ऊपर गया नीचे गया, अगर तुम बोल रहे हो तो बस थोड़ा सा रिसर्च करके जाना, छोटा मोटा हल्का फुल्का। ठीक है, बाकी तुम्हारी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी तो वो भी ये पूछ सकते हैं, तो तुम बता देना मेरे कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में रैंक वगैरह है, सीए इंटर तुमने क्लियर करा विदाउट कोचिंग, उनको थोड़ा ना पता है तुमने असली में कोचिंग ली नहीं ली, कुछ भी बोलो भाई, इतना टेंशन नहीं लेना, थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है हल्का फुल्का। ऐसे में इंक्रेज नहीं कर रहा है ऐसी चीज़ें करने के लिए, पर हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन चल जाता है। ठीक है, 3 डिफरेंट थिंग क्या है जो तुमको बाकियों से अदर बनाती है, मतलब तुम्हारी 3 स्ट्रेंथ बताओ, और 3 स्ट्रेंथ 3 वीकनेस वो पूछ लेते हैं। स्ट्रेंथ में बता देना तुम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव पर्सन हो, तुम जो भी कोई नया काम कोई भी काम करते हो तो उसको अच्छी तरह से इफिशिएंटली करने के लिए नए तरीका ढूंढ लेते हो, अच्छी तरह से काम करने के लिए, ये तुम्हारी है। तुम एक डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हो, जो भी काम करते हो उसकी डिटेलिंग पे जाते हो। अडेप्टेबल एज पर सिचुएशन की, जो भी सिचुएशन कंडीशन में उस हिसाब से अडेप्ट हो जाता हूँ, रिजिड नहीं हो किसी चीज़ पे। ये 3 तुम स्ट्रेंथ बता दो, या फिर चैट जीपीटी से और भी स्ट्रेंथ ढूंढ लेना तुम। 3 वीकनेस क्या है सर, मेरी वीकनेस है कि जनरली आई डोंट हैव एनी सच वीकनेस, मेरी ऐसा कोई वीकनेस नहीं है, बट फिर भी मेरे को लगता है आई हैव टू इंप्रूव हियर। कहाँ पे इंप्रूव करना है कि आई कांट से नो, कि कभी भी कोई मुझे हेल्प के लिए कहता है मैं नो नहीं कर पाता। आई जनरली ट्रस्ट पीपल ईजिली, कोई भी मुझसे कुछ बोलता है मैं ट्रस्ट ईजिली कर लेता हूँ। ठीक है ना, विच आई एम इंप्रूविंग अ लॉट। और स्टार्ट काम कोई भी शुरू करने के पहले मुझे काम की पूरी कंप्लीट ईच एंड एवरी डिटेल चाहिए कि ये काम मुझसे करा क्यों रहे हो, इसका फाइनल यूज़ क्या आएगा, मतलब तो तभी मैं अच्छे से काम कर पाता हूँ। ये मेरी वीकनेस है। ठीक है, तुम ये बता सकते हो। और बाकी वाई आर यू चूजिंग ऑडिट डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट तुम क्यों चूज कर रहे हो या वॉट एवर है, तो ऑडिट डिपार्टमेंट तुम बता देना कि ऑडिट डिपार्टमेंट में ईच एंड एवरी ऑडिट में हम हर दिन न्यू चैलेंजेस और न्यू सिचुएशन आती है। सो ये जो न्यू सिचुएशन और चैलेंजेस होगी वहाँ वो मुझे अपॉर्चुनिटी देगी टू ग्रो माई सेल्फ। सो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं वहाँ पे अपनी एनालिटिकल स्किल लगा पाऊंगा ऑडिट डिपार्टमेंट न्यू चैलेंजेस सिचुएशन के अंदर। सो रेदर देन डूइंग ए मोनोटोनस टास्क आई चूज द ऑडिट डिपार्टमेंट। ऐसा आंसर दे देना तुम इसको। ठीक है, अब ये कि तुम नेक्स्ट के 5 सालों में क्या देखते हो, मतलब वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 ईयर, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना एक बार, मैं अभी नहीं बता रहा। ठीक है ना, बेसिक सा आंसर है इसका। तुम्हारा टेक्निकल राउंड में आओगे तो जनरली क्या क्वेश्चन पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से वो क्वेश्चन पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग से थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। टीडीएस पोर्शन, इनकम टैक्स का जो टीडीएस पोर्शन होता है उससे वो क्वेश्चन पूछ लेता है। और जीएसटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो तुमको आ जाएंगे, इजीली आएंगे, तो उनसे कुछ तो ये पूछा जाता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज्यादा इधर फोकस करना। ठीक है, मैं फटाफट एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर तुम पढ़ लेना इसको। सर टेक्निकल राउंड के अंदर जैसे मैंने बोला कि तुमको ये क्या पूछना है, कुछ सैंपल क्वेश्चन है जो जनरली लोगों से पूछे गए, ये रियल लाइफ में जो पूछे गए उनके कंपाइलेशन है। ठीक है ना, कुछ सैंपल क्वेश्चन तुमको आइडिया लग जाएगा फिर किस तरह के क्वेश्चन आने वाले। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, तुम ही बता दो और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करो। अगर तुम किसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बताना चाहते हो तो बता देना। कोई बोरोइंग कॉस्ट वाला एग्जांपल ले लेना, AS16 ले लेना, फाइनेंस लीज वाला ले लेना, ऑपरेटिंग लीज वगैरह जो AS19 है शायद वो ले लेना, तो वो तुम पूरा एक्सप्लेन कर दो कि ऐसा ऐसा होता है तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो बता दो। या फिर अगर तुम असली में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंफर्टेबल हो तो उसको बोल दो आई एम कंफर्टेबल इन ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इफ यू कैन प्लीज टेल मी विच आई हैव टू इलोबरेट, तो उससे पूछ लेना कि मैं सब में हूँ। ठीक है, वो जैसे बोल देगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 एक्सप्लेन करो तो सिगमेंट रिपोर्टिंग पूछ लेगा, वो ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट उठा के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा बोरोइंग कॉस्ट से डील करता है, AS16, और उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ, वो ये से पूछ लेता है। तो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो पूछ लेगा। ठीक है ना, और बाकी अगर तुमने कंपनी के शेयर परचेस करे, उस शेयर को परचेस करने के लिए तुमने लोन लिया है, तो क्या वो शेयर परचेस पे लोन का इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी क्या, तो नहीं होगी भाई, क्योंकि वो क्वालिफाइंग असेट नहीं है, AS16 के हिसाब से नहीं होती है। डेफर टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफर टैक्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं, डेफर टैक्स असेट लायबिलिटी के, वो एग्जांपल के साथ पूछ लेता है। डेफर टैक्स असेट लायबिलिटी अच्छे से करके जाना। ठीक है, कोई भी जो रिसेंट अमेंडमेंट आए हुए शेड्यूल 3 में, या फिर कोई फाइनेंस एक्ट जो भी रिसेंटली रिलीज ही हुआ है फाइनेंस एक्ट, तो उसमें क्या स्पेसिफिक नए अमेंडमेंट है वो याद रख के पढ़ के जाना, उनसे क्वेश्चन आ जाता है। रिसेंटली शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट, फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट, ठीक, वो याद से पढ़ के जाना। AS19 क्या बोलता है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, और एक और होती है इन्वेंट्री टू कॉक्स, कॉक्स को कम करके इन्वेंट्री बढ़ाना है। ठीक है, अब ऐसे जो मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जहाँ से जनरली क्वेश्चन आते हैं, AS2 से पूछ लेता है 7, 9, 10, 17, 19, 20, 22, इनसे मेजरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर थोड़ी कमांड अच्छी लगे। मैंने इजी क्वेश्चन पूछेगा, इतना हार्ड नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, पर एक बार रिवाइज कर लेना क्योंकि तुमको पढ़े हुए टाइम हो गया।
कौन सा वैल्यूएशन मॉडल रिटेल इंडस्ट्री में, रिटेल स्टोर है कोई मेडिकल शॉप वगैरह, वहाँ पे कौन सा स्टॉक वैल्यूएशन यूज होता है, फीफो बेसिस यूज होता है। तो कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है, कौन सी, जैसे कुछ होती है ना कि इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड वगैरह इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं होती है, वो बता देना। सेम पीपी वैल्यूएशन में कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। कारो 2020 की एप्लीकेशन में पूछ लेते हैं कि किस किस पे कारो 2020 एप्लीकेबल है, सीएसआर किस किस पे एप्लीकेबल है। ऑडिटिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन बोल देना, व्हाट इज ऑडिटिंग में बताना। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सब चेप देना। बैंक रिकंसिलेशन क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पासबुक और उसके बीच में गैप होता है, पासबुक और जो भी असली के अंदर बुक्स में एंट्री कर रहे हैं वो सब एग्जांपल के साथ बता देना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल वर्सेस टेस्ट ऑफ डिटेल क्या डिफरेंस बता दो, बेसिक क्वेश्चंस है। डिफरेंस क्या होता है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर होते हैं अलग अलग तरह के, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव, ये सब बता दो तुमको। ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग से जो क्वेश्चन आते हैं जनरली, जो मेजर जो आते हैं वो आते हैं 200, 210, 299, 315, 320, 500, 700 और एक 505 भी लिख लो एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला। तो जनरली इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन कब भेजनी चाहिए, कैसे भेजनी चाहिए, पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है, अगर कंफर्मेशन भेजने से मना कर दे तो तुम क्या करोगे। तो जो तुमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई है उन्हीं से आएगा। ठीक है ना, 505 भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मटेरियलिटी क्या होती है और ऑडिट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे 320 के हिसाब से मटेरियलिटी बता देना उसको। इंडेस के बारे में तुम क्या जानते हो, तो इंडेस के बारे में तुमसे कोई एक्सपर्ट नॉलेज नहीं पूछेगा, वो बस तुम्हारे से बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। इंडेस या फिर आईएफआरएस जो होते हैं तो वो क्या जानते हो, तो बोल देना सर इंडेज आर ऑल्सो जस्ट ए फ्रेमवर्क टू प्रिपेयर ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए फ्रेमवर्क है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। पर इंडेज जो होते हैं ना वो आईएफआरएस से लिए हुए, आईएफआरएस क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो उनसे अपन ने बना के इंडिया के अंदर कुछ इंडियन तड़का डाल दिया। उनको वर्ड यूज ले लेना आप, वी हैव जस्ट टुक सम गाइडेंस फ्रॉम द आईएफआरएस एंड पुट सम इंडियन तड़का, हमने इंडियन तड़का उसके अंदर डाल दिया है जिसको हमने इंडेज बना दिया। और ये क्यों लाए हैं अपन इंडेज, इंडेज इसलिए लाए हुए हैं ताकि जितनी भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल रिपोर्टिंग है अपनी इंडिया की रिपोर्टिंग भी उससे मैच हो, इंडिया की रिपोर्टिंग भी उससे मैच हो जाए, कंसिस्टेंसी की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया के हो या बाहर के हो सब सेम तरीके से बने उस सब। थोड़ा बहुत और तुम पढ़ लेना, बस बेसिक चीज पूछेगा कि क्या इंडेज होते हैं और वो एप्लीकेबल किस पे होते हैं। जैसे मैंने बता दिया, एक बार गूगल का और कर लेना, लिस्टेड कंपनी पे होते हैं जिसकी नेटवर्थ या फिर लिस्टेड कंपनी या फिर जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर हो। और भी कुछ कंडीशन होती है वो तुम गूगल से पढ़ लेना, पर क्वेश्चन पूछ लेगा वो। ऑब्जेक्टिव का ऑडिट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट का, कितनी तरह की ओपिनियन इशू होती है, अनमॉडिफाइड, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ऑडिट ट्रेल क्या होती है और अभी कोई रिसेंट चेंज आए क्या, ऑडिट ट्रेल में रिसेंट चेंज आए कि सारे सॉफ्टवेयर अपन ने पढ़ा हुआ है, सारे सॉफ्टवेयर जितने भी है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सब में ऑडिट ट्रेल होना कंपलसरी कंपनी के हिसाब से। ये आईएफसी किस पे एप्लीकेबल होता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, प्रोविजन क्या होता है, कंटिजेंट क्या होता है, अक्रूवल और प्री पेमेंट क्या होता है। ये तुम स्क्रीनशॉट लेते रहो, वरना मैं फाइल तो मैं शेयर करवा दूंगा जो भी है, वरना स्क्रीनशॉट लेते रहो एक बार। ठीक है ना, ये टेलीग्राम चैनल या पीडब्ल्यू ऐप जिससे भी जाएगी फाइल, मुझे भी नहीं पता अभी, तो जो भी होगी तुमको पता चल जाएगी। गोइंग कंसर्न असेसमेंट क्या होता है, एस 11 क्या बोलता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए, की ऑडिट मैटर क्या होता है, ईओएम पैराग्राफ क्या होता है, इंटरनल स्टेट ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है, गोइंग कंसर्न, इंटरनल ऑडिट किस पे मैंडेटरी होती है उसकी लिमिट, वो ये सब पूछ लेगा। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है, करंट टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, नॉर्मल पूछ लेगा, एटीसी एटीडी वगैरह क्या होते हैं, इनकम टैक्स के, टीडीएस के कुछ सेक्शन पूछ लेता है, कैपिटल गेन के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, जीएसटी एक्ट कितने होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी, जीएसटी, उनमें डिफरेंस क्या होता है, कोई आईएसडी के बारे में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेड ऑफिस के पास कुछ इनपुट है पर वो कोई सप्लाई नहीं करती, उसकी ब्रांचेस करती है। और जीएसटीआर 2B 2A 3B, आरसीएम क्या होता है, 26A क्या होता है, इनवॉइसिंग क्या होती है, जीरो रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बैड डेप्ट प्रोविजन का क्या ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग पेबल साइकिल क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल लीवरेज, ये सब वो बेसिक क्वेश्चन कुछ ये पूछ सकता है। ठीक है, सब बेसिक क्वेश्चन है ये अपने क्वेश्चन का कंपैरिजन। ठीक है, तो तुमको इस तरह से प्रिपेयर करके जाना है और स्पेसिफिकली बोल दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुमको याद से प्रिपेयर करना। ठीक है सर, तो ऐसी ही वीडियो और देखते रहेंगे, डालते रहेंगे, वाला जहाँ पे भी ये डालूँ या तो ये बाकी और वीडियोस भी मैं डाल दूंगा, और भी अगर इंटरव्यू क्वेश्चन की तुमको और वीडियोस चाहिए, मेरे पास और भी क्वेश्चंस पड़े तो मुझसे पूछना। तो या तो सीए इंटर वाला चैनल जो अपना पीडब्ल्यू का हॉस्पिटल जाएगी, या सीए फाइनल का जो चैनल है पीडब्ल्यू का हॉस्पिटल जाएगी, मतलब जो भी होगा वो तुम देख लेना, पर मैं और डाल दूंगा तो मुझे बता देना अगर और डालनी हो। ठीक है, तो चलो सर, टाटा बाय बाय, सी यू, आज के लिए इतना ही।